नमस्कार। कैसे हैं आप? मुझे उम्मीद है कि स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, बेहतरीन होंगे और जहाँ भी हैं कर रहे होंगे खूब सारे मज़े। तो आज हम बात करने वाले हैं आपकी कक्षा 1 के लिए हिंदी की जो आपकी पाठ्य पुस्तक है उसके अध्याय 13 की, जिसका नाम है मेला। और ये एक आनंदमयी कविता है, यानी ऐसी कविता जिसको पढ़ के आनंद मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं पढ़ता हूँ और मेरे साथ साथ आप इसे दोहराइएगा और देखिएगा किस शब्द को कैसे पढ़ा जाता है। सबसे पहले लिखा है, घर के पास लगा था मेला। बच्चों, आप भी मेले में गए होंगे ना, और जब मेला लगता है तो खूब सारी चीज़ें वहाँ पे होती है। दुकानें ही दुकानें होती हैं, मिठाई की दुकानें, चाट पकौड़ी की दुकानें, है ना, बहुत सारे खिलौनों की दुकानें, कपड़े की दुकानें, और कई सारे खेल भी वहाँ पर खेले जाते हैं, खिलवाए जाते हैं, और इसके साथ बहुत सारे झूले तो होते ही हैं। चलिए, अब हम मेले की कविता पढ़ रहे हैं तो क्यों ना मेले पर एक नज़र डाल ली जाए। तो ये है भाई हमारा मेला और उसकी कुछ तस्वीरें। कैसे आपको रंग बिरंगे गुब्बारे यहाँ पे दिख रहे होंगे, बच्चे दिखाई दे रहे हैं, है ना, जू दिखाई दे रही है, पीछे देखिए हाथी और उस पर बैठे हुए बच्चे, और जलेबी की दुकान भी दिखाई दे रही होगी आपको। देखिए, दादा दादी के साथ में बच्चे आए हैं घूमने के लिए, पापा मम्मी के साथ में, और खूब सारे पकवान, और ये भैया तो हमारी कुल्फ़ी भी खा रहे हैं। ये झूले आपको दिखाई दे रहे हैं। तो ऐसा कुछ मेले का नज़ारा होता है। ये खिलौने की दुकान भी आप देख रहे होंगे। चलिए, अब मैं पढ़ता हूँ ये कविता और आप ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। तो लिखा है कि घर के पास लगा था मेला। आगे लिखा है, उसमें आया चाट का ठेला। देख रहे हो आप चित्र में, ये जो चाट का ठेला आपको दिखाई दे रहा है, ये उसी मेले का है। तो लिखा है, घर के पास लगा था मेला, उसमें आया चाट का ठेला। आगे देखिए क्या लिखा है, हमने जाकर खाई चाट और ऐसे थे मेले के ठाठ। यानी ठाठ मतलब मेले के मज़े, ठीक है, खूब मज़े किए। आप भी मज़े करते होंगे जब मेले में जाते होंगे, है ना। आगे देखिए क्या लिखा है, घर के पास लगा था मेला। बोलिए मेरे साथ, घर के पास लगा था मेला। बोलिए। आगे है, उसमें आया, बोलो, उसमें आया झूले वाला। बोलिए, झूले वाला। बहुत अच्छे। आगे है, हमने जाकर झूले झूले। बोलिए, हमने जाकर झूले झूले। आगे है, मन में नहीं समाए फूले। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। देखो लिखा है, घर के पास लगा था मेला, उसमें एक खिलौने वाला। ये है खिलौने वाला जो चित्र में आपको दिख रहा है। बहुत सारे खिलौने इसके पास में। देखिए कितने सारे खिलौने आपको दिखाई दे रहे हैं। सितार बजा रहा है, ये सितार बेच भी रहा है ना। आगे लिखा है, लाए जाकर चार खिलौने, रंग बिरंगे बड़े सलौने। तो इस तरह से ये हो गया बच्चों। आगे देखिए चित्र लिखा है, घर के पास लगा था मेला, हमने देखा मन भर मेला। बोलिए, घर के पास लगा था मेला, हमने देखा मन भर मेला। फिर है, गुड़िया गुनगुन दोनों साथ। बोलिए, गुड़िया गुनगुन दोनों साथ, छोटू ने पकड़ा था हाथ। छोटू ने पकड़ा था हाथ, मेले के थे ऐसे ठाठ, झूले ठेले सुंदर हाट। मेले के थे ऐसे ठाठ, झूले ठेले सुंदर हाट। इस तरह से ये हो गया बच्चों। अब आगे बढ़ते हैं हम, और आगे बढ़ते हैं, आते हैं हमारे प्रश्न उत्तर वाले हिस्से पर। तो बच्चों देखिए, ये जो प्रश्न उत्तर वाला हिस्सा है इसको मैंने एक अलग पीडीएफ में तैयार किया है, और आपको ये पीडीएफ ज़रूर मिलेगा tiwariacademy.com पर। तो आपको अगर ये पीडीएफ चाहिए तो आपको बस इंटरनेट चालू करना होगा अपने मोबाइल या लैपटॉप पर, और सर्च कीजिएगा www.tiwariacademy.com, और वहाँ पर आपको मिल जाएंगे ये पीडीएफ सारे, किसी भी क्लास के, किसी भी सब्जेक्ट के। ठीक है, तो आप वहाँ पे जाके ले सकते हैं। तो चलिए पहला प्रश्न पढ़ते हैं। पहला प्रश्न है कि आप भी इस मेले में होते तो क्या क्या करते। तो देखिए मैंने उत्तर में लिखा। अब देखिए बच्चों, आप मेले में होते तो क्या क्या करते भाई मुझे नहीं पता, लेकिन मैं अगर मेले में होता तो क्या क्या करता वो मुझे पता है, तो वो मैंने लिखा है। तो देखिए मैंने क्या लिखा है, यदि मैं भी इस मेले में होता तो सभी बच्चों की तरह अपने मनपसंद व्यंजन खाता।
जो भी खाने पीने की चीज़ें मुझे पसंद है वो झूले झूलता, अपनी पसंद के खिलौने खरीदता और खूब सारी मस्ती करता। भाई मस्ती तो करनी ही चाहिए, है ना। अब इसके बाद में देखिए क्या लिखा है। दूसरा प्रश्न है, मेले में छोटू ने किसका हाथ पकड़ा होगा और क्यों। जवाब देता हूँ। मैंने लिखा कि मेले में छोटू ने गुड़िया और गुनगुन का हाथ पकड़ा था ताकि वह मेले की भीड़ में बिछड़ न जाएं, छूट न जाएं, इसलिए। इसके बाद में है तीसरा प्रश्न, क्या लिखा है। चाट के अतिरिक्त मतलब होता है बच्चों अलावा, यानी उसके बगैर अलावा और क्या है ना। तो चाट के अतिरिक्त ठेले पर रखकर क्या क्या बेचा जाता है। तो चाट और चाट के साथ क्या क्या होता है। चाट के अतिरिक्त मूंगफली, नमकीन, शरबत, आइसक्रीम, पाव भाजी, गोलगप्पे, ये सब बेचे जाते हैं। गोलगप्पे का नाम सुन के आपके मुंह में पानी तो नहीं आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 4, लिखा है आप अपने यहाँ लगने वाले मेले के विषय में बताइए। तो क्या बता सकते हैं भाई। अब मेला तो जो लगता है हमारे यहाँ पे, हम जाते हैं तो जो जो चीज़ें देखते हैं उनके बारे में बता सकते हैं। जैसे मैंने उत्तर में लिखा है, बताया क्या कि मेरे यहाँ दशहरे का मेला लगता है। जब दशहरा होता है ना, जब राम भगवान रावण का वध करते हैं, तो यह मेला 10 दिनों तक चलता है। मेले में बड़े बड़े झूले, मिठाई, खिलौने, गोलगप्पे, चाट, आइसक्रीम आदि की दुकानें होती हैं और इस मेले में माँ दुर्गा की बड़ी मूर्ति स्थापित की जाती है। इस मूर्ति को विजयदशमी वाले दिन नदी में विसर्जित कर दिया जाता है। आप तो जानते ही हैं, है ना। इसके बाद में है कविता में देखकर, प्रश्न क्रमांक 5। कविता में देखकर इन प्रश्नों के उत्तर दीजिए। छोटे समूह में अपने मित्रों के साथ मिलकर के लिखिए भी लिखा है। तो देखिए पहला प्रश्न था मेला कहाँ लगा था। मेला कहाँ लगा था, तो जैसा कविता में था जानकारी, मैंने देखिए यहाँ पे उत्तर लिखा है। मेला गुड़िया, गुनगुन और घोंटू के घर के पास लगा था। बच्चों ने मेले में क्या खाया, तो देखिए बच्चों ने मेले में चाट खाई। कविता में तो यही बताया था। फिर लिखा है बच्चों ने मेले में क्या खरीदा, तो जैसा कविता में बताया था कि बच्चों ने मेले में क्या खरीदे थे, खिलौने खरीदे थे। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है मेला ठेला जैसे और शब्दों की जोड़ी बनाइए और लिखिए। तो ऐसे तो बहुत सारे शब्द हैं, देखिए मैंने आपके सामने 4-5 लिखे भी हैं। जान पहचान, बोलिए। ध्वनि समान निकलती है, बोलिए जान पहचान। फिर बोलिए देश विदेश, बोलिए देश विदेश, एक जैसी ध्वनि निकली। फिर बोलिए आजकल, बोलिए आजकल। फिर बोलिए राम लखन, राम लखन। तो इस तरह के शब्द मैंने यहाँ पे लिख दिए। अब आगे लिखा है कविता में इन शब्दों को खोजकर घेरा लगाइए। ठेला और ठाट, तो देखिए मैंने कविता लिखी यहाँ पे और ये जो शब्द थे ठेला और ठाट, इन पे गोले लगा दिए। लिखा था ना घर के पास लगा था मेला, उसमें आया चाट का ठेला, हमने जाकर खाई चाट, ऐसे थे मेले के ठाट। तो ये इस तरह से हो गया बच्चों। इसके बाद में ये कविता में एक जगह और ठाट शब्द आया है ना, इस पर भी गोला लगा दिया मैंने। अब आगे देखिए क्या लिखा है। नीचे दिए गए चित्रों के नाम बताइए और अनुमान लगाकर पढ़ने का प्रयास कीजिए। तो ये तो एक लिखा हुआ है ना, एक। उसके बाद ठेला है, तो देखिए ठेला लिखा है मैंने, ये ठेला, ये एक। फिर ये क्या है, जलेबी। फिर ये है पैसे, ठीक है। अब देखिए बच्चों मेला है ना, यहाँ पे जैसे ऐनक है, ऐनक मतलब चश्मा, है ना। थैला है, ये सेब है जिसको इंग्लिश में आप एप्पल भी कहते हैं। ये है बैंगन, ठीक है। अब सबसे पहला जो चित्र है वो एक का है। एक क्या है बच्चों, ये गिनती की पहली संख्या है। जब भी आप गिनती शुरू करते हैं तो एक से ही शुरू करते हैं। बोलिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इस तरह से। इसके बाद में यह है ठेला। ठेला क्या होता है, ठेले पर सब्जी वाले सब्जी बेचते हैं बच्चों। ये क्या है, जलेबी। क्या है ये, मीठी होती है खाने में, है ना, स्वादिष्ट होती है। पैसे, पैसे देकर हम दुकान से सामान लेते हैं बच्चों। इसके बाद में ऐनक है, दादाजी ऐनक पहनते हैं, है ना। थैला, थैला लाल है। सेब की बात करें तो हमें रोज़ एक सेब खाना चाहिए, है ना। फिर लिखा है बैंगन, तो बैंगन का भरता खाने में स्वादिष्ट होता है, आपने ज़रूर खाया होगा, ख़ास तौर से बाटी के साथ। अब ये प्रश्न था बच्चों कि शब्द बनाइए, लिखिए और पढ़कर सुनाइए। तो इसमें से हमें शब्द बनाने थे जो यहाँ पे लिखा हुआ है बॉक्स।
तो देखिए मैंने शब्द बनाए हैं और लिखे भी हैं। जैसे मैंने शब्द बनाया पैसे, है ना, ये पैसे इस तरह से, है ना। फिर मैंने शब्द बनाया बच्चों शेरा, है ना। तो शेरा, जैसे ये शे ले लिया मैंने और ये रा, तो क्या हो गया शेरा, ठीक। फिर मैंने शब्द बनाया बच्चों थैला, ये थै ले लिया और ये ला, तो हो गया थैला। फिर मैंने शब्द बनाया बच्चों पैर, है ना। तो पैर, मैंने ये वाला पै ले लिया और ये वाला र ले लिया, तो पैर हो गया। मेरा, है ना, मेरा भी मैंने ऐसे ही बनाया, ये मे ले लिया और ये रा ले लिया जो इसके बगल में था, तो मेरा हो गया। इसी तरह से मैंने तेरा, शेर, सेब, घेरा, मेला, ये शब्द बनाए, ठीक है। अब बच्चों यहाँ पे लिखा है कि मान लीजिए कि आप भी इस मेले में गए हैं, आप वहाँ क्या क्या करेंगे। अपने मित्रों के साथ बातचीत कीजिए और चित्र बनाइए और कुछ शब्द भी लिखिए। तो देखिए ये चित्र भी मैंने बना दिया। अच्छा चित्र बनाता हूँ ना मैं, मुझे उम्मीद है आप भी अच्छा बनाते हैं। अब देखिए लिखा है कि यदि हम मेले में गए होते तो सभी झूलों पर झूला झूलते, एक बांसुरी ज़रूर लेते, चाट, गोलगप्पे, जलेबी, ये सब खाते, ठीक है। तो हम यही तो करते ना, मेले में जाते तो झूला झूलते, बांसुरी भी खरीदते, चाट भी खाते, गोलगप्पे भी और जलेबी भी खाते। तो ये मैंने अपना जवाब लिखा। मुझे उम्मीद है आपका जवाब इससे अच्छा होगा, आप भी अपना जवाब लिखिएगा। तो बच्चों ये थी हमारी कहानी आज की, आज का हमारा अध्याय वीडियो। मुझे उम्मीद है आपको ज़रूर पसंद आया होगा। खूब सारी मस्ती कीजिए, खूब सारा खाना खाइए, खूब सारी पढ़ाई कीजिए, ठीक है। हमारी मुलाकात जल्द होगी नए अध्याय के साथ, नए वीडियो में। और तब तक के लिए आप सभी को मेरा नमस्कार।